हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारी चैनल पे MIS मनाली इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन। आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज SIP। तो आइए फ्रेंड्स आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। SIP का फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। SIP हम कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो हम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP हम 1 महीने की, 3 महीने की, 6 महीने की या तो 1 साल की भी करवा सकते हैं। SIP हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड ETF और कमोडिटी में भी कर सकते हैं। SIP थ्रू हम कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में SIP की जो अमाउंट होती है वो फिक्स डेट पर हमारे बैंक अकाउंट में से डेबिट हो जाती है। आइए अब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट और SIP में क्या डिफरेंस है। फिक्स डिपॉजिट करने से हमें रिटर्न कम मिलता है और SIP में इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। आइए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। फिक्स डिपॉजिट में 7% से ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलता है। हम 1 लाख रुपए 10 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 10 साल के बाद 2,160 रुपीज रिटर्न मिलेगा और हम SIP में पर मंथ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए 12% इंटरेस्ट पे तो हमें 10 साल के बाद 11,61,695 रुपीज रिटर्न मिलता है। SIP में 12% मिनिमम इंटरेस्ट रेट मिलता है। आइए अब जानते हैं NAV क्या है। NAV का फुल फॉर्म है नेट एसेट वैल्यू। NAV म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट की प्राइस होती है। NAV पर से ही म्यूचुअल फंड के स्कीम की यूनिट खरीदी जा सकती है। आइए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की NAV 100 रुपए है तो 50 यूनिट परचेस करने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कुछ यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। एक म्यूचुअल फंड का NAV यानी नेट एसेट वैल्यू 20 रुपए है और हमने उस म्यूचुअल फंड में 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया है तो हमें 50 यूनिट अलॉट होंगे। अब जैसे म्यूचुअल फंड की NAV अप जाएगी वैसे हमने जो इन्वेस्ट किया है उसमें प्रॉफिट होगा। अगर म्यूचुअल फंड की NAV 35 रुपए हो जाती है तो हमारे 50 यूनिट की प्राइस बढ़ के 1750 रुपए हो जाएगी। इस तरह हमें NAV अप जाने से प्रॉफिट मिलता है। आइए अब जानते हैं लमसम और SIP में क्या डिफरेंस है। लमसम का मतलब है कि आपके पास 1 लाख रुपए है और आप एक साथ पूरे पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे लमसम कहते हैं। और SIP का मतलब है कि आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार फिक्स अमाउंट 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या तो 1 साल के लिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम SIP कहते हैं। आइए अब जानते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग किसे कहते हैं। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग में मार्केट अप होता है तो हमें कम यूनिट मिलते हैं और मार्केट डाउन होता है तो हमें ज्यादा यूनिट्स मिलते हैं। इस तरह हमारी एवरेज बाइंग प्राइस मेंटेन रहती है। मार्केट के अप डाउन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसे हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। अब जानते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब है कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। SIP में हमें जो भी इंटरेस्ट मिलता है उसको हम री इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा रिटर्न मिलता है, उसे हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं। आइए हम एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। हम
10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर, तो 10 साल के बाद हमारी इन्वेस्ट वैल्यू होगी 12 लाख रुपए और रिटर्न हमें मिलेगा 11,23,391। तो हमारी टोटल अमाउंट होगी 23,23,391 रुपीज और हम 10,000 रुपए पर मंथ 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 12% इंटरेस्ट रेट पर, तो हमारी इन्वेस्ट वैल्यू होगी 24 लाख रुपए और हमें रिटर्न मिलेगा 75,91,479। तो हमारा टोटल अमाउंट होगा 99,91,479 रुपीज। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं कि SIP कैसे स्टार्ट करते हैं। SIP हम 2 टाइप से स्टार्ट कर सकते हैं। पहला है डायरेक्ट प्लान और दूसरा है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में कोई मिडलमैन या ब्रोकर नहीं होता है। डायरेक्ट प्लान में हम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें रिटर्न हमें अच्छा मिलता है। SIP के स्टार्टिंग में डायरेक्ट प्लान चूज करना सही नहीं है, क्योंकि इसमें गाइड करने के लिए कोई नहीं होता है और इससे हमें लॉस जाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। रेगुलर प्लान में मिडलमैन या ब्रोकर होते हैं। ब्रोकर का टाई अप होता है म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ। ब्रोकर अच्छा म्यूचुअल फंड देख के इन्वेस्टर को गाइड करते हैं और फिर उसमें इन्वेस्ट करवाते हैं। इसमें ब्रोकर अपनी फीस भी लेते हैं। आइए अब जानते हैं SIP से हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। SIP हम 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। SIP में हम 1 साल का भी एक साथ पैसा दे सकते हैं, उसे लमसम कहते हैं। एवरी मंथ को देना जरूरी नहीं होता है। जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उसके लिए SIP बेस्ट होती है। SIP में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। शेयर मार्केट अप जाती है तो हमें रिटर्न अच्छा मिलता है। SIP में हम बीच में से भी जरूर पड़ने पर पैसे निकाल सकते हैं। इन्वेस्टर SIP की अमाउंट, डेट अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं और इन्वेस्टर SIP अमाउंट की वैल्यू ज्यादा और कम कर सकते हैं। SIP में कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है, जिससे रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। SIP में लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा होता है। आइए अब जानते हैं कि SIP में क्या रिस्क है। SIP में ज्यादा रिस्क नहीं होता है। SIP में हम शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें लॉस जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लॉन्ग टर्म में लॉस जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। SIP हम बीच में से 2 या 3 महीने में ब्रेक कर देते हैं तो हमें नुकसान होता है। बैंक में हमारी SIP की जो अमाउंट होती है उतनी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस नहीं होती है तो हमें पेनल्टी लगती है। इस तरह SIP में लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा हमें मिलता है, इसलिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।